रिसर्च से पता लगा है कि 80% से भी ज्यादा लोग इंडिया में बेरोजगार हैं, 40% से ज्यादा लोग पोर्नोग्राफी से एडिक्टिव हैं और 43 से ज्यादा सोशल मीडिया और 60% से ज्यादा डिप्रेशन के शिकार हैं और 35% से ज्यादा जंक फूड के एडिक्टिव हैं। अब सवाल ये है कि ऐसा हो क्यों रहा है, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि इसको फिक्स कैसे करना है। इफ यू लुक एट द डेटा केयरफुली देन वी विल गेट टू नो कि सिचुएशन इंप्रूव नहीं कर रही, बल्कि धीरे धीरे खराब हो रही है। और उसका एक बहुत सिंपल रीजन है डोपामिन। अब व्हाट इज डोपामिन? सो डोपामिन एक फील गुड केमिकल है जो हमारी बॉडी से तब रिलीज होता है जब हम कोई एक्टिविटी करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू हो जाती है जब हम हाई डोपामिन देने वाली एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाते हैं, जैसे कि सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग, पोर्नोग्राफी, जंक फूड, गेमिंग और ओटीटी पे बिंज वॉचिंग। तो ब्रेन को ये सिग्नल मिलता है कि ये एक्टिविटी मुझे अच्छा फील करा रही है और इसे मुझे बार बार करना है, और यहीं से शुरू हो जाती है एडिक्शन। अब इमेजिन करो सोशल मीडिया पे व्हेन वी चेक लाइक एंड कमेंट, व्हाट इज दैट? दिस इज वैलिडेशन। इसलिए हम बार बार फोन चेक करते हैं। गेमिंग में जब हम लेवल अप करते हैं, ये भी हमें एक टेम्परेरी डोपामिन देता है, लेकिन लॉन्ग टर्म की ग्रोथ इससे नहीं आती। एंड जंक फूड ऑब्वियसली टेस्टी होता है बट एडिक्टिव भी होता है और धीरे धीरे आपकी हेल्थ को डैमेज करता है। एंड पोर्नोग्राफी सबसे ज्यादा डेंजरस एडिक्शन है। ये सिर्फ टाइम की वेस्टेज नहीं, बल्कि आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस, रिलेशनशिप और माइंडसेट को डीपली अफेक्ट करती है। आजकल सोशल मीडिया पे सॉफ्ट पोर्न बहुत कॉमन हो चुका है। इसी तरीके से अल्कोहल, स्मोकिंग, ये सब चीप डोपामिन है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इनका बहुत बहुत नुकसान है ना। ओवरऑल हो क्या रहा है, हमारा ब्रेन चीप डोपामिन का एडिक्टिव बनता जा रहा है ना। व्हाट इज द सोल्यूशन? सो सोल्यूशन इज डोपामिन डिटॉक्स। लेकिन इसे हमें कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना। वी हैव टू स्टार्ट विथ वेरी वेरी सिंपल अप्रोच। सो द फर्स्ट कम क्लीन प्रोसेस, CLEAN, wherein C stands for control your screen time। फोन यूसेज को हमें 1 घंटे से कम करके सिर्फ जरूरी कामों में इस्तेमाल करना है। L का मतलब है लीव अपोजिट जेंडर ट्रिगर्स। जो चीजें अननेसेसरी अट्रैक्शन क्रिएट करती है, हमें उन्हें अवॉइड करना है। E stands for eliminating junk food। सिंपल रूल, सिर्फ क्लीन खाना खाना है। A का मतलब है अवॉइड सब्सटेंसेस, नो अल्कोहल, नो स्मोकिंग, नो एडिक्शन। और N का मतलब है नर्चर डिसिप्लिन। कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। और जब आप ये चीजें छोड़ते हैं तो आपके ब्रेन में, आपकी बॉडी में खाली जगह बनती है, जिसे हमें फ्री करना है फ्री फ्रेमवर्क से। तो F का मतलब है फिटनेस, डेली मूवमेंट जैसे कि वॉक, योगा, वर्कआउट। और R का मतलब है रिलेशनशिप, रियल हैप्पीनेस रियल कनेक्शन से आती है। तो फैमिली, क्लोज फ्रेंड्स के साथ में टाइम स्पेंड करें। और E का मतलब है ईटिंग क्लीन, हेल्दी फूड इज इक्वल टू हेल्दी माइंड। और लास्ट E का मतलब है अर्निंग फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। कॉन्फिडेंस और ग्रोथ आपकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस से आती है। सो अर्निंग पे फोकस बहुत जरूरी है। जब आप ये चीप डोपामिन एक्टिविटी छोड़ते हैं और उन्हें मीनिंगफुल एक्टिविटी से रिप्लेस करते हैं, तो आपका ब्रेन धीरे धीरे रिवायर होने लगता है नई एडिक्शन के लिए। अब ये नई एडिक्शन क्या है? नई एडिक्शन लाइक फिटनेस, डिसिप्लिन, ग्रोथ और सक्सेस। नाउ व्हाट इज द एक्शन प्लान? स्टार्ट विद 7 days डोपामिन डिटॉक्स, फिर 3 दिन का ब्रेक लें और फिर 14 days का डिटॉक्स, फिर थोड़ा सा ब्रेक, फिर 21 days का। स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रेस करें। अगर बीच में रिदम टूटता है, इट्स ओके, नॉट अ प्रॉब्लम, दोबारा से स्टार्ट करें। फिर हम सभी अपनी लाइफ में किसी ना किसी चीज से एडिक्टेड हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि हमें ये कॉन्शियसली चूज करना है या अननोइंगली ट्रैक होना है। अगर आप अपनी लाइफ में सीरियसली बदलना चाहते हैं, देन स्टार्ट टुडे और अपनी जर्नी को ट्रैक करें Day 1 से लेकर Day 7 तक। एंड थैंक मी लेटर। सब्सक्राइब द चैनल एंड फॉलो फॉर मोर।